स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आपका आधार की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी कमल चारण स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आज मैं चर्चा करूँगा बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू लोग हैं उनके साथ जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा बाड़मेर कलेक्टर को एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया। जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार देखा है हमने पिछले कुछ दिनों से, जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, जिसको लेकर के भारत में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए बांग्लादेश के हिंदुओं के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर को, जिसमें वे बांग्लादेशी हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे उतरे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया उस चीज़ को लेकर, जिस प्रकार से बांग्लादेश में लगातार पिछले कई दिनों से हिंदुओं के साथ अत्याचार, उनको जिस प्रकार से दुखी किया गया है बांग्लादेश में, उसको लेकर के आज बाड़मेर कलेक्टर मुख्यालय पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ पदाधिकारी, जिन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं के जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के खुली चुनौती भी दी है। क्या कुछ कहा है एक इंटरव्यू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, वो भी सुनाता हूँ आपको, ज़रूर सुनिएगा। खास बातचीत में उन्होंने किस चीज़ को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन दिया और क्या मांग रखी उन्होंने। वो एक टारगेट बना करके एक सोची समझी साजिश के तहत उनके साथ अत्याचार किया जाता है। भारत सरकार से निवेदन है कि ऐसी अराजक सरकार को मान्यता न देते हुए पसंद आए, ऐसी सरकार को मान्यता देंगे। जब तक वहाँ रहने वाले हिंदुओं की मान सम्मान नहीं हो, तब तक हिंदुओं को अपने बड़े बंद नहीं हो, जिसके अंदर भी हमारी सरकार खाते उनके नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई नहीं हो, ऐसी सरकार को वहाँ पे अनुमति से आगे करेंगे। ऐसा विशेष मंत्री सर आगे करने के लिए नाम देवराज है। आज हम सर्व हिंदू समाज की तरफ से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया राष्ट्रीय नाम का, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और कोई मौलाना, अभी किसी आपके एंकर भाई ने बोला था कि कोई मौलाना वहाँ से धमकी देता है, वहाँ हिंदुओं को एक दो ही चॉइस है, या तो वो अपनी जान को गले मार खुद मर जाए या फिर इस्लाम कबूल कर ले। उस मौलाना को पहली तो हिंदू समाज की तरफ से चेतावनी है। या अगर वहाँ पर आप बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित करोगे तो भारत में क्या मुस्लिम सुरक्षित रह पाएंगे, वो भी एक थोड़ा दिमाग में बिठा लें। और दूसरी बात, अगर जो हिंदू भाई जिस तरीके से आज एकता की कमी के कारण या जातियों में जिस तरह बंटे हुए हैं, तो पहले हथियार उठा लें, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। बांग्लादेश की सरकार जो पुलिस तो भाग चुकी है, वहाँ पर कोई नहीं है। कुछ औरतें और कुछ हिंदू समाज के लोग आगे आए भी हैं, औरतें भी आई हैं, तो उन जिहादियों के पसीने छूट गए। इस तरीके से सभी को आगे आना पड़ेगा और जातियों की बातें छोड़कर सर्व हिंदू समाज को आगे आना होगा और ऐसे जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ऐसे मौलानाओं को और स्पष्ट और साफ खुली चुनौती है, अगर आइंदा ऐसी कोई किसी हिंदू के ऊपर हरकत हुई तो भारत के अंदर कहीं पर भी कोई भी कोने के अंदर कोई मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहेगा। ये साफ वार्निंग है। और बांग्लादेशी जो हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो भी एक भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बाड़मेर के अंदर भी 70-80 लोग हैं हमारे ध्यान में हैं, उनको भी ढूंढ के टारगेट किया जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि उनकी तरह हम भी बन जाए, लेकिन
जो स्थितियां बनी हुई है उस स्थितियों पर यही ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। और जिस तरीके से जब तक इनको भगाया नहीं जाएगा, यहाँ से कूटा नहीं जाएगा, इनको मारा नहीं जाएगा, तब तक इनकी आंखें नहीं खुलने वाली है। तब तक वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। इस अत्याचार का न तो सरकार कुछ कर रही है, ना कोई विपक्ष जब गाजा के अंदर मुसलमानों पर हमला हुआ था तो पूरा विपक्ष रंडी रोना रोने लग गया था। और आज के समय में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पूरा विपक्ष खान मार्केट की गैंग बन के बैठ गया है, खान मार्केट का हिस्सा बन गया है। वो खान गैंग बनी है पूरी विपक्ष की गैंग, जो कभी हिंदुओं के पास एक ट्वीट नहीं आया किसी का। और जो अभी अभी तुरंत अपने हिंदू धर्म छोड़ा है उद्धव ठाकरे ने, जो मुस्लिम और खान मार्केट का जो खान गैंग का हिस्सा बना है, उसके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला। आज बाला साहेब का आत्मा रो रही होगी, कैसे निठल्ले पुत्र को जन्म दे दिया, जो एक शब्द नहीं बोल सकता हिंदुओं के लिए। और बाकी वाले तो जो गाजा के अंदर या फिर और कहीं पर मुसलमानों के ऊपर हमला होता है या कुछ जिस तरीके से ट्वीट और लोकतंत्र की हत्या, जो रंडी रोना रोते हैं, वो अब की बार कहाँ गए शब्द? कोई किसी का भी एक शब्द नहीं निकल रहा है। न जाने क्यों हिंदुओं इस चीज को पहचानना होगा और एक होना होगा और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा।